भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने कह के अपनी मन वाली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात हो कट कर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बिल्कुल शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मनमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई है और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उस चीज़ का कुछ भी लेना नहीं चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से वो भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और वे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। वहाँ एक फूल का खेत दिखा माँ लक्ष्मी को। वह बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ भगवान विष्णु के वापसी आई तो भगवान विष्णु के आंखों में आंसू। भगवान विष्णु ने कहा, महालक्ष्मी, यह कभी भी किसी का कुछ भी सामान बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल गया तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल का माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसके लिए तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। महालक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी और महालक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के माली के घर गई। क्या एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी की बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर झोपड़े में गई तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया
मुझे कोई काम दे दो। साथ ही मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छा दिल का मालिक था। उससे दया आ गई। घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मैं 3 की जगह 4 बेटियां हो तो भी मैं गुजारा करना था। अगर बेटी मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश ही रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने महालक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन माधव को कितनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बना लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई और 2-4 साल बीत गए, लेकिन माँ लक्ष्मी अभी भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम ख़त्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखा, पहचान गया। अरे यह तो मेरी मुँह बोली छोटी बेटी यानी वही औरत है। पहचान गया, यह तो वही औरत है, माँ लक्ष्मी है। अब तक के माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ़ कर दो, हमें अनजाने में कोई गलती हुई तो मैं ही घर और खेत का काम करवा रहा था। आपसे माँ ऐसा अपराध हो गया। माँ सबको माफ़ कर देती है। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्यों से। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिससे तुम हकदार हो। और फिर स्वामी के द्वार भेजे गए रथ में वो बैकुंठ चली गई। धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा चैनल आपको कैसा लगा। और ऐसे ही नए नए वीडियोस कहानी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।